आपने कभी रात में किसी ऐसी जगह रुकने की गलती की है जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंधेरा होते ही वही जगह कुछ और बन जाती है? मैं हूं हॉरर फाइल्स इंडिया से। आज की कहानी किसी अफवाह पर नहीं, बल्कि उन घटनाओं पर आधारित है जो रिकॉर्ड में तो दर्ज हैं, लेकिन कभी खुलकर बताई नहीं गईं। जिन लोगों ने इन्हें अपनी आंखों से देखा, वो आज भी उस जगह का नाम रात में नहीं लेते। कहानी शुरू करते हैं। यह घटना साल 2021 की है। उत्तर भारत के एक छोटे से जिले में नेशनल हाईवे के किनारे एक पुराना बस स्टॉप हुआ करता था। दिन में यह बस स्टॉप काफी सामान्य लगता था। स्कूल के बच्चे यहीं से बस पकड़ते थे, दुकानदार सामान लेने आते थे, यात्री चाय पीते, बातें करते और आगे बढ़ जाते थे। लेकिन रात के बाद यह जगह अजीब तरह से बदल जाती थी। शाम ढलते ही आसपास की दुकानें अपने आप बंद होने लगती थीं। कोई लिखित नियम नहीं था, कोई सरकारी आदेश नहीं, फिर भी लोग जानते थे कि यहाँ रात में रुकना ठीक नहीं। इस कहानी का मुख्य किरदार है मनोज। उम्र करीब 32 साल, पेशे से सेल्स एग्जीक्यूटिव। काम के सिलसिले में अक्सर अलग अलग शहरों में आना जाना करता था। डर जैसी चीज उसकी जिंदगी में कभी खास जगह नहीं रखती थी। उसका मानना था कि डर ज्यादातर अधूरी जानकारी से पैदा होता है। उस रात मनोज दिल्ली से अपने कस्बे लौट रहा था। बस थोड़ी देर से चल रही थी। घड़ी में समय था रात के करीब 12:40। ड्राइवर ने अचानक बस रोकी और कहा, यही आखिरी स्टॉप है। मनोज हैरान हुआ, यहां? मेरा कस्बा तो थोड़ा आगे है। ड्राइवर ने आईने में देखा और बोला, इसके बाद कोई स्टॉप नहीं। बस से सिर्फ मनोज उतरा, बस आगे बढ़ गई और उसी पल पूरी जगह अचानक शांत हो गई। हाईवे थोड़ी दूरी पर था। बस स्टॉप के पास एक पुराना खंभा था जिस पर एक बोर्ड टंगा हुआ था। मनोज ने ध्यान से पढ़ा। उस पर लिखा था, यहां रात में रुकना मना है। नीचे कोई तारीख नहीं, कोई विभाग नहीं, बस एक साधारण चेतावनी। मनोज ने इसे नजरअंदाज किया। उसने सोचा, थोड़ी देर में दूसरी बस आ जाएगी। 1 मिनट बीता, 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, कोई बस नहीं आई। फोन निकाला, नेटवर्क एकदम कमजोर था। तभी बस स्टॉप के पीछे से किसी के चलने की हल्की आवाज आई। मनोज ने पीछे देखा। एक आदमी खड़ा था। उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सफेद शर्ट, धूल से भरी पैंट, चेहरा पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था। मनोज ने पूछा, यहां से कोई बस आती है? आदमी ने धीमी आवाज में कहा, आती है, लेकिन जाती नहीं। मनोज को उसका जवाब अजीब लगा। क्या मतलब? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाईवे की तरफ देखता रहा। उसी पल हवा का रुख बदल गया। हल्की सी ठंडक फैल गई, जबकि मौसम गर्म था। अचानक बस स्टॉप की लाइट अपने आप जल उठी और उस रोशनी में मनोज ने देखा, वहां अब सिर्फ एक आदमी नहीं था। पीछे और लोग खड़े थे, कुछ बैठे हुए, कुछ जमीन पर, सब चुप। सबकी नजर हाईवे की तरफ। मनोज का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कहा, मैं यहां से जा रहा हूं। जैसे ही वो हाईवे की तरफ बढ़ा, उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ अजीब तरह से ठंडा था। आदमी ने बिना आवाज ऊंची किए कहा, अगर गया तो वापस नहीं आएगा। मनोज ने जोर से हाथ छुड़ाया और भागने लगा। भागते हुए उसने देखा, हाईवे पर एक बस खड़ी थी। हेडलाइट जल रही थी, लेकिन ड्राइवर सीट खाली थी। बस के अंदर कई लोग बैठे थे, चुप, सिर झुकाए हुए, कोई हिल नहीं रहा था। और तभी मनोज ने पीछे मुड़कर देखा। बस स्टॉप पूरी तरह खाली था। कोई आदमी नहीं, कोई परछाई नहीं। उसी पल उसके पीछे से एक आवाज आई, तू बच गया क्योंकि तू रुका नहीं। मनोज पूरी ताकत से हाईवे पार करके
दौड़ता चला गया। उस रात वो कहीं नहीं रुका। अगली सुबह जब वो घर पहुंचा, उसने उस बस स्टॉप के बारे में लोगों से पूछा। एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, वहां रात में मत रुकना। कई साल पहले एक बस वहीं खड़ी रह गई थी। सब लोग अंदर थे, लेकिन सुबह कोई जिंदा नहीं मिला। मनोज ने और सवाल नहीं पूछे, लेकिन उस रात के बाद वो कभी उस रास्ते से रात में नहीं गया। और आज भी कभी कभी रात में उस बस स्टॉप की लाइट अपने आप जल जाती है। लोग कहते हैं जो बस वहां रुकती है वो यात्रियों को अपने साथ रख लेती है। मनोज उस रात के बाद कई दिनों तक ठीक से सो नहीं पाया। आंख बंद करते ही वही बस स्टॉप दिखता, वही पीली रोशनी, वही चुप बैठे लोग, और सबसे ज्यादा वो आवाज, तू बच गया क्योंकि तू रुका नहीं। शुरुआत में मनोज ने सोचा शायद ये सब थकान या डर का असर है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। उसका फोन अक्सर रात के समय अपने आप नेटवर्क खो देता, खासतौर पर 12:30 से 1:00 के बीच। कभी कभी स्क्रीन अपने आप जल जाती, लेकिन कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस ब्लैक स्क्रीन पर हल्की सी फ्लिकर। एक रात मनोज ने हिम्मत करके उस बस स्टॉप का नाम गूगल किया। कोई साफ जानकारी नहीं, लेकिन पुराने फोरम्स में कुछ पोस्ट थीं, ड्राइवरों की, यात्रियों की। सब एक ही बात लिख रहे थे, वहां रात में मत रुकना। अगर बस रुके तो मत चढ़ना। अगर कोई आवाज दे तो पीछे मत देखना। मनोज ने एक लोकल टैक्सी ड्राइवर से पूछने का फैसला किया। दिन में ड्राइवर ने सुनते ही गाड़ी साइड में रोक दी। उस स्टॉप का नाम मत लो, वो बोला। दिन में ठीक है, रात में नहीं। थोड़ा जोर देने पर उसने बताया, कई साल पहले उसी बस स्टॉप पर एक प्राइवेट बस आधी रात को रुक गई थी। बस के अंदर करीब 30 लोग थे, ड्राइवर भी था, कंडक्टर भी। सुबह बस वहीं खड़ी मिली, इंजन ठंडा, डोर बंद। अंदर सब लोग बैठे थे सीट पर, लेकिन सब मर चुके थे। कोई चोट नहीं, कोई खून नहीं, बस सबकी आंखें खुली हुई थीं। रिपोर्ट में लिखा गया, दम घुटने से मौत। लेकिन ड्राइवरों को पता था कि वो झूठ था, क्योंकि उस रात आसपास किसी ने बस के हॉर्न सुने थे, किसी ने खिड़कियों पर हाथ पड़ने की आवाज, किसी ने बच्चों के रोने की, लेकिन कोई पास नहीं गया। मनोज को अब समझ आने लगा कि वो इत्तेफाक नहीं था। कुछ दिनों बाद उस रास्ते से फिर गुजरना पड़ा। दिन में मनोज ने जानबूझकर बस स्टॉप की तरफ देखा। दिन में वो बिल्कुल सामान्य था, पीला बोर्ड, टूटा हुआ शेड, पुरानी बेंच। लेकिन बेंच के नीचे एक चीज थी जो रात में नजर नहीं आई थी। जमीन में घिसे हुए निशान, जैसे किसी ने पैर घसीटते हुए चलने की कोशिश की हो। मनोज ने वहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं समझा, लेकिन उसी रात उसके फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर से। मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, कल फिर बस आएगी। मनोज का पूरा शरीर सिहर गया। उसने नंबर कॉल किया, फोन बंद। अगली रात मनोज ने नींद नहीं ली, खिड़की के पास बैठा रहा, घड़ी देखता रहा। 12:40, फोन का नेटवर्क गायब। 12:41, कमरे में हल्की ठंडक। 12:42, कान के पास बहुत धीमी आवाज, रुकना मत। मनोज उठ खड़ा हुआ। कमरा खाली था, लेकिन उसके दिल को पता था वो अकेला नहीं था। अगली सुबह मनोज सीधे पुलिस थाने गया, सब कुछ बताया। बस स्टॉप, बस, लोग, आवाजें। पुलिस ने बात सुनी। फिर एक अफसर ने फाइल बंद करते हुए कहा, कुछ जगहें कागजों में नहीं आती, बेहतर है उनसे दूर रहा जाए। मनोज ने उस दिन एक फैसला किया, वो उस बस स्टॉप पर दोबारा जाएगा, लेकिन इस बार
रुकने के लिए नहीं, वो देखना चाहता था कि अगर कोई रुक जाए तो वाकई क्या होता है। मनोज ने उस रात कोई तैयारी नहीं की, न कोई ताबीज, न कोई मंत्र, न कोई प्लान। वो बस सच देखना चाहता था। रात के ठीक 12:25 मनोज अपनी बाइक लेकर उसी नेशनल हाईवे पर निकल पड़ा। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन दिमाग शांत था। उसे पता था, अगर आज नहीं गया तो ये सवाल जिंदगी भर पीछा करेगा। जैसे जैसे वो उस पुराने बस स्टॉप के पास पहुंचा, हवा बदलने लगी। बाइक की हेडलाइट जैसे कमजोर पड़ रही हो। मोबाइल नेटवर्क एकदम गायब। 12:39 बस स्टॉप दूर से दिखने लगा। पीली लाइट बुझी हुई थी। मनोज ने बाइक रोकी, इंजन बंद किया। 12:40 लाइट अपने आप जल उठी, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार। और इस बार मनोज ने सब कुछ साफ देखा। बेंच पर लोग बैठे थे, चुप, बिल्कुल स्थिर, कुछ के सिर झुके हुए, कुछ सीधे सामने देखते हुए। उनके चेहरे फीके थे, आंखें खुली थीं, लेकिन जिंदा नहीं लगती थीं। मनोज ने गिनने की कोशिश की। 1, 2, 3, करीब 30 लोग। और तभी हाईवे की तरफ से एक बस आती दिखी, पुरानी, धूल से भरी। उस पर कोई रूट नंबर नहीं था। बस रुकी, दरवाजा खुला, अंदर से कोई उतरा नहीं, लेकिन बस स्टॉप पर बैठे लोग एक साथ उठ खड़े हुए, धीरे धीरे, जैसे किसी ने इशारा किया हो। मनोज ने सांस रोक ली। उसी पल उसके पीछे से एक आवाज आई, अब तू देख रहा है। मनोज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे याद था, किसी ने कहा था, अगर आवाज दे तो पीछे मत देखना। लोग बस में चढ़ने लगे। कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस खामोशी। मनोज ने देखा, बस के अंदर ड्राइवर सीट खाली थी, फिर भी बस चालू थी। जैसे ही आखिरी आदमी बस में चढ़ा, लाइट एक झटके में बुझ गई। और उसी पल मनोज के कान के पास बहुत धीमी आवाज आई, अब यह सफर पूरा हुआ। मनोज ने बाइक स्टार्ट की, पूरी ताकत से हाईवे की दूसरी तरफ भागा। पीछे से बस का हॉर्न बजा, एक लंबी आवाज। मनोज ने पीछे नहीं देखा। अगली सुबह वो फिर उस बस स्टॉप के पास गया। दिन में वहां कुछ भी नहीं था, ना बेंच, ना शेड, ना बोर्ड, बस खाली जमीन। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। मनोज ने लोकल लोगों से पूछा, सब ने एक ही बात कही, वहां अब कुछ नहीं है। लेकिन एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, जो फांसे थे वो चले गए। आज भी अगर कभी रात के 12:40 के आसपास उस हाईवे से गुजरते हो तो फोन अचानक नेटवर्क खो देता है। और अगर दूर कहीं बस की लाइट दिखे तो रुकना मत, क्योंकि बसें यात्रियों को छोड़ने नहीं आती। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ऐसी सच्ची और धीरे धीरे डर बढ़ाने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।